हेलो दोस्तों, आज हम लोग लीड कोड का एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है 1584 लीड कोड का, जिसमें हमको निकालना है मिनिमम कॉस्ट टू कनेक्ट द ऑल पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमको 2D प्लेन के मल्टीपल पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमको हर पॉइंट को कनेक्ट करना है और उसकी मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। तो इसमें हमको 2D मैट्रिक्स की फॉर्मेट में एक इनपुट दिया हुआ है और इसका ठीक है, और इसका जो मेन फार्मूला है ना, मतलब कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो वो ये मैनहट्टन डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है। ये वाला फार्मूला यूज़ करने के बाद हमको निकालना है। तो अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेट सपोज करो P और Q, इसका है एक्स आई वाई आई, इसका एक्स जे वाई जे। तो एक्स आई माइनस एक्स जे प्लस वाई आई माइनस वाई जे, और इसकी ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम निकालने के बाद ये उसके 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो हमें इसका इनपुट किस फॉर्मेट में दिया हुआ है देखते हैं। एक इसका 2D फॉर्मेट में इसका एग्जांपल मतलब इनपुट दिया हुआ है, ये 0,0 2,2 3,10 5,2 और इसके बाद है 7,0। ये हमको इसका इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ये बताया गया है कि ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट जो है ना वो 2D के कोऑर्डिनेट में है। मतलब कि जो 2D वाला एरे होता है, हमारा 2D वाला जो कोऑर्डिनेट है उसकी फॉर्मेट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो 0,0 एक ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, लेट सपोज इसको डिनोट कर लेते हैं 0,0। और उसके बाद 2,2, लेट सपोज यहाँ हो गया मेरा 2,2, फिर आ जाएगा 3,10 और इस तरीके से आ जाएगा 5,2 और फिर आ जाएगा मेरा ये 7,0। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखना कि ये सारे जो इनपुट्स हैं ये हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद उस क्वेश्चन का जो उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि मुझे हर डॉट्स को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, वो कनेक्शन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो सपोज़ करो कि अगर मैं ये वाला पॉइंट को पहले कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल वेज निकलते हैं कि एक यहाँ से कनेक्ट हुआ, एक यहाँ से कनेक्ट हुआ, एक यहाँ से कनेक्ट हुआ, एक यहाँ से कनेक्ट हुआ। मैं कहीं भी किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ, बट इसमें मुझको ये देखना है कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ से निकल कर आ रही है, कि अगर मैं सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ तो उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या निकल कर आ रही है, मुझे ये फोकस करना है। ठीक है, और जो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बीच की जो कॉस्ट है ना वो होगी जो ये डिस्टेंस निकल कर आएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी निकल कर वही उस पॉइंट्स की कॉस्ट होगी, उस लाइन की 2 पॉइंट्स के बीच की लाइन की कॉस्ट है वो वही होगी। ठीक है, तो अब देखो ये मेरे पास 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मैं इन सब पॉइंट्स को मैं पहले डिनोट करता हूँ कि यहाँ पर मैं किस तरीके से इसको मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये वाले पॉइंट्स को 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको 1 से कर रहा हूँ, इसको 2 से कर रहा हूँ, इसको 3 से कर रहा हूँ, इसको 4 से कर रहा हूँ। मतलब कि ये ध्यान रखने के लिए कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 0 का, ये हो गया मेरा 1 का, और ये हो गया 2 पॉइंट, ये हो गया 3 वाला, ये हो गया मेरा 4th पॉइंट। ठीक है, अब देखो मैंने 0 वाले पॉइंट को कंसिडर करना स्टार्ट किया कि भाई मैंने 0 वाला पॉइंट पकड़ लिया, तो अब मेरे को यहाँ से मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। तो मेरे पास अभी 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ। अब मैंने देखा कि यार इन चारों के बीच की मैंने डिस्टेंस निकाल ली कि भाई यहाँ से मैं यहाँ जाने के लिए कितनी डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि यार यहाँ से जाने के लिए x लग रहा है, यहाँ से y, यहाँ से z, यहाँ से a। तो मैं देखूँगा कि इनमें से कौन सा वाला मिनिमम आ रहा है। भाई मुझे यहाँ से यहाँ कनेक्ट करने के लिए वो देखना है कि मिनिमम कॉस्ट कौन सी आ रही है, कि मैं अगर यहाँ से कहीं अगले वाले पे जाऊँगा तो मुझको ये पता होना चाहिए ना कि मिनिमम कौन सा है। तो मैं एक काम करूँगा, 0 से सबका डिस्टेंस निकाल लिया, फिर मैंने देखा कि मिनिमम कौन सा है। तो मैंने देख लिया कि यार मिनिमम जो आ रहा है वो 0 से लेकर 3 के लिए मिनिमम आ रहा है, मतलब कि एज फॉर एग्जाम्पल, अभी कैलकुलेशन बाद में करेंगे। ठीक है, तो मैं 0 से 3 को सिलेक्ट कर लूँगा। अब जब मैं 3 पे चला जाऊँगा, 3 के बाद फिर मैं देखूँगा कि यार यहाँ पे 1 है, 2 है, 0 है, 4 है, लेकिन 0 पे तो मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, तो मेरे पास 1, 2 और 4 बचा हुआ है। तो मैं ये चेक करूँगा कि अगर मैं 3 से लेकर 1, 2 और 4 की तरफ जाता हूँ तो कितनी कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। ठीक है, और उसमें से फिर मैं देखूँगा कि क्या इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैं 3 से जब जा रहा हूँ तो डिस्टेंस कम कवर कर रहा हूँ, या 0 से जा रहा था तो डिस्टेंस कम कवर कर रहा हूँ, या मतलब किस पॉइंट पर है। तो मैं इस तरीके से इसको अपडेट करता रहूँगा और फिर वहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा कि यार हाँ भाई यहाँ पर ये वाला चीज़ मिनिमम है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको 3 से जो मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। बट अब एक बात बताओ, तो इस तरीके से अगर मैं 0 से लेकर पहले मैंने 3 कर लिया, अब 3 के बाद जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो 0 की कैलकुलेशन दोबारा से होगी, बट वो तो मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। तो मुझे ये भी इसको किसी तरीके से डेटा स्टोर करना होगा कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स को ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। तो उस विजिट करने के लिए मैं एक यहाँ पर एक एरे बना कर रखूँगा
जो मैं उस एरे के अंदर ये स्टोर करूँगा कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स को ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा एरे होगा वो होगा मेरा विज़िट वाला एरे, और इसके अंदर यहाँ पर हर पॉइंट को 0 1 2 3 4 से दिखाया गया है। तो यही वाले इंडेक्सेस ये एरे के अंदर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 एंड 4। 0 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले नंबर को, 1 इसको कर रहा है, 2 इसको, 3 इसको एंड 4 इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। अब देखो मैं जब 0 पे खड़ा हूँ या 1 पर अभी मैं कहीं नहीं खड़ा हूँ, तो मुझ पे कहीं भी पहुँचने की जो पॉसिबिलिटी है वो एकदम इनफाइनाइट है, मतलब कि वो डिस्टेंस आप कवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको स्टोर करने के लिए एक एरे लूँगा जहाँ पर ये स्टोर करूँगा कि इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी लग रही है, ठीक है। ये तो मेरे को देखना पड़ेगा ना कि जब तक मेरे पास ये कहीं पर मुझे स्टोर करना पड़ेगा ना कि भाई हाँ इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस कितनी लग रही है। तो ये 0 था, ये 1 था, ये 2 3 4, ये हो गया मेरा डिस्टेंस वाला एरे। तो मैं देखूँगा कि हाँ यार यहाँ पर पहुँचने के लिए मिनिमम डिस्टेंस इतनी लग रही है, यहाँ पर इतनी लग रही है, यहाँ पर इतनी, यहाँ पर इतनी। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता कि किसके पास कितनी डिस्टेंस लग रही है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनफाइनाइट स्टोर करके रखूँगा इसके अंदर कि यहाँ पर पॉइंट पर पहुँचने के लिए इनफाइनाइट की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वाला 2 पॉइंट समझ में आ गया कि मैंने ये एरे क्यों लिए। विजिट वाला मैंने एरे इस वजह से लिया कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स को ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, जिससे कि डुप्लीकेसी ना हो और मेरा जो कोड है वो रिकर्सिव वे में कंटिन्यूसली रन होता नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने वो विजिट ले लिया जहाँ की वो एक कंडीशन हो गई, मतलब कि टर्मिनेशन वाली कंडीशन होगा। डिस्टेंस मैंने क्यों लिया, अब देखो डिस्टेंस मैंने इसलिए कवर किया, किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए मेरे पास मल्टीपल रास्ते हैं, ठीक है। मैं 0 से 1 पे पहुंच सकता हूँ, 0 से 2 पे पहुंच सकता हूँ, 0 से 1 से होकर के 2 पे पहुंच सकता हूँ, 0 से 3 से होकर के 2 पे पहुंच सकता हूँ, या 0 से 4, 4 से 3, 3 से 1, 1 से 2 पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये देखना होगा कि यार 2 पे पहुँचने के लिए कौन सा वाला रास्ता मिनिमम आ रहा है मेरे पास। समझ गए आप मेरा पॉइंट। तो मैं इस तरीके से हर पॉइंट पे ये देखूंगा ना कि यार यहाँ पे ये मिनिमम है, यहाँ पे ये मिनिमम है, यहाँ पे ये मिनिमम है। मैं उस तरीके से डिस्टेंस वाली जो एरे है उसको मैं अपडेट करता रहूँगा, जिससे कि जो लास्ट में मेरे पास एरे बनकर आएगा वो ये आएगा कि 4th पॉइंट पर पहुँचने के लिए इतना मिनिमम कोस्ट चाहिए ही चाहिए। समझ गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने क्या काम करा, सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे पास सबका डिस्टेंस में इनफाइनाइट था, बट अब मेरे को ये देखना है कि मैं किसी भी पॉइंट को एक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये काम करा, एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्टिंग में 0। तो 0 से अब मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट पॉइंट कहाँ है, तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट भी अपना 0 ले लिया। 0 से 0 पर जाने के लिए कितनी डिस्टेंस लगेगी, अगर आप इस वाले पॉइंट से भी कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा। तो ये देखो कि ये जो डिस्टेंस वाला एरे था, अब एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस वाले एरे को इसका एक कॉपी बनाकर यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा अपने को आसानी रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 0 था और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, यहाँ से 0 से 0 पर पहुँचने के लिए 0 डिस्टेंस चाहिए, बट अभी एग्जिस्टिंग में वहाँ पर कितनी डिस्टेंस लग रही थी, इनफाइनाइट। जो मेरी नई वाली डिस्टेंस है क्या वो इनफाइनाइट से कम है, हाँ भाई कम है। तो मैंने क्या काम किया, इसको मैंने अपडेट करके 0 कर दिया, इसको मैंने अपडेट करने के बाद 0 कर दिया, ठीक है। अब 0 से 0 पे पहुँचने के लिए 0 डिस्टेंस चाहिए। अब देखो, अब मेरे पास 0 से जाने के लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से तो मैं ये पता कर लूँगा कि चारों पॉइंट्स पे जाने के लिए डिस्टेंस क्या है, बट मुझे ये देखना है कि कौन सा वाला नेक्स्ट पॉइंट फाइनल होगा। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि उन चारों में से कौन सा वाला मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी मैं सिर्फ उसको चूज़ करूँगा, ठीक है। तो उसके मुझे कैलकुलेट करने के लिए कैसे करना होगा, मुझे एक वेरिएबल और लेना होगा, ठीक है। तो मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया जिसका नाम मैंने रखा है मिनिमम। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी, बट जब स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी तो स्टार्टिंग पॉइंट से लाइक नेक्स्ट पॉइंट 0 था, 0 से 0 हो गया। अब मैंने क्या काम किया, 0 से 1 पर जाने के लिए, अब मैंने देखा कि 0 से जब मैं 1 पर जा रहा हूँ तो कितनी डिस्टेंस लग रही है। 1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर देखो 2,2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 + 2 4, मतलब कि 0 से 1 पर जाने के लिए 4 की डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ठीक है।
अब देखो 4 वाला कम था, इनफाइनाइट कम है, 4 वाला कम है, तो मैंने मिनिमम की वैल्यू 4 कर दी और नेक्स्ट पॉइंटर मेरा क्या हो गया 1 हो गया, कि 0 से 1 पर जाने के लिए जो 1 वाला नेक्स्ट पॉइंटर है उसकी डिस्टेंस पे 4 है और जो कि वो मिनिमम है, ठीक है। अब मैंने देखा 0 से लेकर के 2 पर जाने के लिए, 0 से लेकर के 2, 0 कहाँ है मेरा यहाँ है, 2 कहाँ है मेरा यहाँ है, मतलब कि 10 - 0 + 3 - 0 मतलब कि 13 होगी डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं ये काम करूँगा कि 2 पर जाने के लिए कितनी चाहिए 13 चाहिए, तो मिनिमम तो 4 था मेरा, तो 13 उससे पड़ा है, तो ये मिनिमम मेरा अपडेट नहीं होगा, नेक्स्ट पॉइंटर भी मेरा अपडेट नहीं होगा। अब आता है 0 से लेकर जब मैं 3 के पास जाऊँगा इस वाले पर, तो 2 - 0 + 5 - 0, तो ये हो गया मेरा 7। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, इस 7 वाले को अपडेट कर दूँगा, बट 7 4 से बड़ा है तो मेरा ये अपडेट नहीं होगा। अब मैंने देखा 0 से लेकर के 4 पे जाने के लिए कितनी डिस्टेंस चाहिए, तो देखो 0 - 0 7 - 0, तो 7 चाहिए, तो ये भी अपडेट नहीं हुआ। तो मेरा ये क्लियर होगा कि 0 से जाने के लिए मेरे को 1 पे मेरा नेक्स्ट पॉइंटर होगा जिसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। अब मेरा जब मैंने 0 पे गया था, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा हो जाएगा 1, मिनिमम की वैल्यू फिर से हो जाएगी इनफाइनाइट, नेक्स्ट पॉइंटर मेरा हो जाएगा 1, और मैं इस सिचुएशन में क्योंकि मेरा 0 था, मैं 0 को अपडेट करके कर दूंगा विजिटेड, कि मेरा 0 वाला पॉइंट जो है वो विजिटेड हो चुका है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या हो गया, अब 1 हो गया, क्यों, क्योंकि ये मैंने पिछले वाले में ये सिलेक्ट किया था कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ इन सब में से निकाला था मिनिमम, तो मैंने सेलेक्ट किया था 1। अब मेरा 1 वाला जो है ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ये वाला 1 वाला मेरा यहाँ से सिलेक्ट हो गया नेक्स्ट पॉइंटर। अब मैं यहाँ से देखूँगा कि भाई यहाँ से आगे जाने के लिए कितनी कितनी डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने ये काम किया, मिनिमम की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। अब मैंने देखा 1 से 0 पर, 0 तो मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, 1 से 1 पे जाऊँगा तो 0 लगेगा, ठीक है, उसको तो कोई नहीं है। अब मैं देखूँगा 1 से 2 पर जाने के लिए, तो 0 को मैंने विजिट किया, हाँ। अब मैं 1 पर आया, 1 को मैंने जब यहाँ पर 1 पर आऊँगा तो मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, तो 1 को भी मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही विजिट कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, 1 से मैं गया 2 पर, 2 के पास, 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो 1 से 2 की डिस्टेंस में 10 - 2 + 3 - 2, तो ये 1 आएगा, ये कितना आएगा 8, मतलब कि 9 डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 2 पर जाने के लिए मुझे चाहिए 9 की डिस्टेंस। मिनिमम की वैल्यू कितनी थी इनफाइनाइट, बट ये कितना है 9, तो मेरा मिनिमम की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगा 9 और नेक्स्ट पॉइंटर मेरा हो जाएगा यहाँ पर 2। अब देखो 1 से लेकर कर 3 पर जाने के लिए कितना लग रहा है, अभी तक इससे पहले 7 लग रहा था, बट अब कितना लग रहा है वो चेक करेंगे। 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 - 2 0 एंड प्लस 5 - 2 3, तो 5 - 2 3, 2 - 2 0, मतलब कि 3 की डिस्टेंस आ गई। तो 3 वाला जो डिस्टेंस है वो कम है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मिनिमम की वैल्यू पहले 9 थी, बट अब 3 हो गई, तो मैं इसको 3 कर दूंगा और नेक्स्ट पॉइंटर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब मैं देखूँगा 1 से 4 पर जाने के लिए क्या डिस्टेंस लग रही है, 1 से 4 पर जाने के लिए क्या डिस्टेंस लग रही है, 1 और 4 में क्या है, देखो 2 - 0 + 7 - 2, तो 5 + 2 7, मतलब कि 7 आ गया। तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको कुछ अपडेट नहीं करेंगे, वैसे का वैसे ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस वही की वही है। अब मैं ये काम करूँगा कि अब मैंने देखा कि यार मिनिमम वैल्यू 3 है, वो कब आ रही है, जब मैं नेक्स्ट पॉइंट को 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अब क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा हो जाएगा यहाँ से 3 का, मिनिमम की वैल्यू मेरी हो जाएगी इनफाइनाइट और नेक्स्ट पॉइंट भी मेरा हो जाएगा 3। और अब मैं इस कंडीशन में 3 को विजिट कर चुका हूँ, ठीक है। पहले मैंने 0 विजिट किया, 0 से मुझे पता चला कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है 1, फिर मैंने 1 को विजिट किया, 1 से पता चला कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है 3, तो मैंने 3 को विजिट किया। अब मैंने देखा कि जब मैंने 3 वाले को सिलेक्ट कर लिया, मतलब कि इस वाले को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर मेरा ये सिलेक्ट हुआ 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। अब मैंने देखा कि 3 के बाद 0 ऑलरेडी विजिट है, 1 विजिट है, तो 3 से 2 पे जा सकता हूँ, 3 से 4 पे जा सकता हूँ। तो मैंने क्या काम किया, अब 3 से 2 कर 3 से 4 के बीच की कैलकुलेशन निकाला। 3 ये है और 3 और 2, मतलब कि ये वाला और ये वाला, इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। 10 - 2 + 3 - 5, तो 8, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो मतलब कि 10 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो 10 - 2 + 5 - 3, 8 + 2 10 आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि 3 से 2 पर जाने के लिए मेरे को 10 की डिस्टेंस लग रही है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना।
3 से 2 पर जाने के लिए 10 की डिस्टेंस लग रही है, बट इस पॉइंट पर मैं ऑलरेडी 9 पॉइंट्स की कोस्ट से जाकर पहुंच रहा हूं, तो मैं 10 को क्यों कंसिडर करूंगा? नहीं कंसिडर करूंगा। मैं देखूंगा कि अगर जो मेरी नेक्स्ट वाली कैलकुलेशन आ रही है अगर वो एग्जिस्टिंग वाले से कम आ रही है तो मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ, बट अब जो नई वाली मेरी अपडेट आ रही है वो तो डिस्टेंस मेरी 10 है, तो वो तो उससे ज़्यादा है, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा। तो मेरी इस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू मेरी हो जाएगी 9 और नेक्स्ट पॉइंटर मेरा हो जाएगा यहाँ पर 2 का। ठीक है, अब मैंने देखा कि हाँ भाई 2 हो गया। अब मैंने देखा कि 3 से जो है 2 पे जाने के लिए होगा, 3 से देखो 4 पे जाने के लिए कितनी डिस्टेंस लग रही है। 3 से 4 की कैलकुलेशन करो, 2 - 0 और 5 - 7, मतलब 2 + 2 कितना हो गया? 4। इसकी डिस्टेंस है 4, बट यहाँ पर ऑलरेडी 7 था, बट अब जो नए वाले पॉइंट मारा है उसमें 4 आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये काम करूँगा, इसको 4 को सिलेक्ट करूँगा, इसको अपडेट करूँगा, नेक्स्ट पॉइंटर मेरा हो जाएगा 4 का। ठीक है, मतलब कि 3 से 4 पर जाने के लिए जो है मेरी 4 डिस्टेंस लग रही है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। मिनिमम की वैल्यू फिर से मेरी इनफाइनाइट हो जाएगी, मुझे नहीं पता, और नेक्स्ट पॉइंटर भी मेरा 4 है, और जब मेरा ये बनेगा तो मैं 4 वाले को विजिट कर चुका हूँ। ठीक है, आप समझ गया मेरा पॉइंट। अब देखो यहाँ पर आने के बाद ये वाला 4 वाला मैंने सेलेक्ट किया था, तो 4 वाला मेरा विजिट हो गया। अब कौन सा पॉइंट बचा है यहाँ पर आने के बाद? 4 से सिर्फ 2 वाला पॉइंट बचा है जो मैंने विजिट अभी नहीं किया है। अब मैं क्या काम करूँगा, 4 और 2 के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। 4 में एंड 2 के बीच की डिस्टेंस क्या है? देखो 10 - 0 प्लस 10 - 0 एंड 3 - 7, 10 - 0 एंड 3 - 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, और उसकी आ जाएगी 10, मतलब कि 14 हो जाएगी डिस्टेंस। तो अब देखो अभी तक जो डिस्टेंस आ रही थी वो मेरी 9 है, बट अगर मैं 4 से जा रहा हूँ तो मेरी डिस्टेंस 4 आ रही है, तो मुझको चूज़ करना है मिनिमम वाला कि मैं इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए मिनिमम कॉस्ट कहाँ से ले रहा हूँ। अभी तक तो 9 लग रही थी, बट अब 14 लग रही है, तो मैं क्या चूज़ करूँगा? 9 वाले को चूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने 9 वाले को उसको चूज़ कर लिया, तो जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरी हो जाएगी यहाँ पर 9। नेक्स्ट पॉइंटर मेरा हो जाएगा 2। अब मैंने देखा कि ये हो गया। इसके बाद अब कोई भी पॉइंट जो है उसके बाद जब मैं चेक करूँगा फॉर लूप में 3 भी विजिट है 4 भी विजिट है, तो मतलब कि ख़त्म हो गया। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? 2 हो गया। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर? वो हो गया 2। नेक्स्ट पॉइंट भी हो गया 2। मिनिमम की वैल्यू हो गई मेरी इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन के अंदर अब 2 वाले को यहाँ पर विजिट अपडेट कर दूँगा। तो अब मैंने देखा कि यार हाँ SP और NP जो है दोनों के दोनों इक्वल हैं, और मेरे यहाँ पे सारी वैल्यू मेरी विजिट हो चुकी हैं। तो अब जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। वो मेरा आंसर क्या होगा? देखो हर पॉइंट पे पहुँचने के लिए मुझको मिनिमम मिल गया। ये वाला जो मेरे एरे है इसके अंदर 0 4 9 3 4, मतलब कि हर डिस्टेंस पे पहुँचने के लिए मुझको ये पता है कि कितना कितना पॉइंट लग रहा है कि जो मिनिमम कॉस्ट लग रही है। समझ गए मेरी बात? 9 और 3 12 और 4 16 और 4 20, तो ये मेरा हो गया इसका आंसर। अब देखो या तो इस एरे का यहाँ पे आके सम निकाल लो, या ये देखो कि ये वाली जो वैल्यू अपडेट हो रही है इसके रेस्पेक्टिव में हम हमेशा मिनिमम की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं हर स्टेप पर। देखो यहाँ पर 4 था, यहाँ स्टार्टिंग में 0 था, 0 के बाद 4 सेलेक्ट करी, 4 के बाद 3 सेलेक्ट किया, 3 के बाद 4 सेलेक्ट किया, ये वाला 0 था, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, फिर यहाँ पर 4 हुआ, और यहाँ पर ये मेरा 9 वाला सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाली वैल्यू को तुम सम करते रहो हमेशा। स्टार्टिंग में क्या था मेरी वैल्यू? यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लो, सपोज करो कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया था रिजल्ट का, वो 0 था, तो यहाँ पे क्या हुआ? रिजल्ट में 0 + 4 हो गया। यहाँ पर जब आए तो 0 + 4 + 3 हो गया। यहाँ पर जब आए तो 0 + 4 + 3 + 4, और यहाँ पर क्या हुआ? 0 + 4 + 3 + 4 + 9 = 20। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो अब इसके अंदर जो सबसे मेरा मतलब समझाने का मेन पॉइंट था वो ये था कि हमको स्टार्टिंग में पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि 2D के एरे में हैं, उनके बीच की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वो 2 पॉइंट्स के बीच की जो ये कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर उनका सम कर दो, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। हर पॉइंट को डिनोट करने के लिए मैंने 0 से लेकर n-1 तक एक इंडेक्स रख ली, जिससे कि मुझे वो मैंने इसलिए यूज़ किया है 0 से n-1 तक कि मुझे ये वाली वैल्यू एरे के अंदर स्टोर करने में आसानी रहे, कि मैं हर इंडेक्स को एक पॉइंट के साथ डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 एरे लिए सॉरी,
एक विजिटेड वाला, एक डिस्टेंस वाला। विजिट वाला मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि यार कौन कौन सा पॉइंट मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, जिससे कि मैं उस वाले पॉइंट के पास दोबारा से नहीं जाऊँगा कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस वाला मैंने क्यों रखा कि मुझको ये पता होना चाहिए कि यार इस वाले पॉइंट पे पहुँचने के लिए जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस लग रही है वो क्या लग रही है, 1 पे पहुँचने के लिए क्या लग रही है, किस पे पहुँचने के लिए कौन सी लग रही है। अब देखो हर पॉइंट पे पहुँचने के लिए मल्टीपल रास्ते खुल रहे हैं। 0 से जाने के लिए 1 2 3 4 था, या 3 से भी अगर आप स्टार्ट करोगे 2 1 3 4 है, तो अगर मैं 3 से 1 पे जा रहा हूँ तो मेरे को x नंबर की कॉस्ट लग रही है। बट अगर यही वाली कॉस्ट में मुझे अगर 1 से 4 को कनेक्ट करने पे x से कम की लग रही है तो मैं 4 से चूज़ करूँगा ना, 3 से चूज़ क्यों करूँगा उसको, ठीक है। मैं 3 से वो वाला पॉइंट चूज़ करूँगा जहाँ से कि वहाँ की उसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने अपडेट करने के लिए यहाँ पर लिया मिनिमम की वैल्यू, कि भी मैं हर स्टेप पर ये चूज़ कर पाऊँ कि अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, जिसमें मुझे हेल्प किया मिनिमम वाले वैल्यू ने, ठीक है। रिजल्ट मैंने क्यों लिया, रिजल्ट तो मैंने इसलिए लिया था कि भाई मैं उसको जब जैसे जैसे उसको इटरेट कर रहा हूँ दोबारा से मुझे सम निकालने के लिए इटरेट नहीं करना पड़ेगा, और मैं उसका रिजल्ट यहाँ से रिटर्न वापस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझको रिजल्ट मिल गया, यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिल गई, नेक्स्ट पॉइंट मिल गया, नेक्स्ट पॉइंट के बाद मैं SP पे आया और मैं इसको बार बार अपडेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी एकदम एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या था, उसमें 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3,12 और -2, -5, -4, 1, ठीक है। और यहाँ का ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें हमको रिटर्न करना है कि मिनिमम कॉस्ट क्या होने वाली है। तो वही था, ये 3 पॉइंट्स हैं 0 1 और 2। सबसे पहले क्या है, एक विजिट वाला एरे ले लो। विजिट वाले में क्या स्टोर करेगा कि ये विजिटेड है या नहीं है। एक डिस्टेंस वाला एरे ले लो, 0 1 एंड 2 का ले लो, ठीक है। अब स्टार्टिंग में सबकी डिस्टेंस क्या होने वाली है, वो इनफाइनाइट होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने 0 को सिलेक्ट किया, 0 से 0 पर जाने के लिए कितनी, अब इसी को अपडेट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 0, नेक्स्ट पॉइंट मेरा 0, मिनिमम की वैल्यू मेरी कितनी है, इनफाइनाइट है। अब इस वाले एरे को यहाँ रख लो उठाकर, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 0 1 2। 0 से 0 पर जाने के लिए 0 हो गया, 0 को मैंने यहाँ पर क्या किया, विजिट में डाल दिया, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने देखा 0 से 1 पे जाने के लिए कितनी डिस्टेंस चाहिए। 0 से 1 पर जाने के लिए देखो 12 -5 + 3 -2, तो ये कितना हो गया, प्लस के 5, 12 - 5 कितने हो गए, 7 + 12। तो मिनिमम की वैल्यू मेरी हो गई यहाँ पर 12 और नेक्स्ट पॉइंटर मेरा हो गया 1, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर अपडेट कर दिया 1 के साथ। 0 से 2 पर जाने के लिए कितनी डिस्टेंस लग रही है, 0 से 2 पर जाने के लिए कितनी लग रही है, हाँ सही किया था, ठीक है। तो 3 -4 + 12 -1, तो 7 + 11 मतलब कि 18। तो यहाँ पर मैंने 18 किया, बट इससे अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मेरा कितना हो गया, वो मेरा 1 हो गया। मिनिमम की वैल्यू मेरे यहाँ पर इनफाइनाइट होगी और 1 को मैंने कर दिया विजिटेड। अब देखा मैंने 1 से 2 पर जाने के लिए कितनी डिस्टेंस लग रही है। 1 से 2 के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 5 - 1 + -2 -4, मतलब कि -2 + 4 2 and 4, तो ये हो गया 6। तो 1 से 2 पर जाने के लिए 6 की डिस्टेंस लग रही है। पहले कितनी लग रही थी, यहाँ पर 18 लग रही थी, बट अब मैंने क्या काम किया, 6 किया। तो इसको मैंने अपडेट करके कर दिया 6। तो मेरी मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6। नेक्स्ट पॉइंटर मेरा हो जाएगा यहाँ पर 2। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 2 हो गया, नेक्स्ट पॉइंटर मेरा 2 है, मिनिमम की वैल्यू मेरी इनफाइनाइट है। अब जब दोनों के दोनों बराबर हो गए और 2 को मैंने विजिट कर दिया, सारे पॉइंट मेरे विजिट हो चुके हैं यहाँ पर। जैसे ही मेरे विजिट हुए, अब मैंने देखा कि रिजल्ट कहाँ से निकाल रहे थे। रिजल्ट के हमने एक वेरिएबल लिया हुआ था, पिछले वाले में हमने देखा था कि यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ 0 + 12 हो जाएगा, यहाँ 0 + 12 + 6 हो जाएगा, मतलब कि 18। तो 18 मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा और मैं इसको फिर यहाँ से रिटर्न कर दूँगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, उस पॉइंट्स को निकालने के लिए, सारे पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए। तो सॉरी, तो यही मुझे समझाना था इस क्वेश्चन के अंदर, और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अभी तक ये वाला वीडियो पूरा देखने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। और इसका जो कोड होगा, जो मैंने कोड लिखा हुआ है, वो मैं इसको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, आप कमेंट देख सकते हो। और उसकी जो कोड की अप्रोच आप अपने हिसाब से अपना चेंज कर सकते हो लैंग्वेज के हिसाब से, बट ये जो इसका मेन एल्गोरिथम था कि इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे, वो मैंने समझाने की कोशिश की है इसके अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।